बार बिहार की सियासत में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। जल्द ही सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। पटना के गांधी मैदान को नए मंत्रियों की शपथ के लिए तैयार किया जा रहा है। पंडाल वाटरप्रूफ होगा। गांधी मैदान में हेलीपैड भी बनाया जा रहा है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर से गांधी मैदान आ सकते हैं और मंत्रियों के साथ शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। खबर यह भी है कि नए मंत्रिमंडल में बीजेपी और जेडीयू के बीच फॉर्मूला लगभग बराबर का होगा। मतलब यह कि जेडीयू और बीजेपी से 16-16 मंत्री हो सकते हैं। गठबंधन के साथियों को भी साधने की पूरी कोशिश है, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या यह कैबिनेट सिर्फ संख्या बल का खेल है या फिर इसमें बिहार के भविष्य की नई झलक दिखेगी। जातीय समीकरण, पुराने दिग्गजों का अनुभव और नए चेहरों का जोश है। क्या सम्राट चौधरी की इस नई टीम में सबको जगह मिल पाएगी? और सबसे अहम सवाल, क्या नया मंत्रिमंडल आखिर कितना नया होगा? आज इसी मुद्दे पर होगी प्रदेश की सबसे बड़ी बहस। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। एक तरफ बीजेपी बंगाल, असम और पुडुचेरी में जीत का जश्न मना रही है, तो दूसरी तरफ बिहार में नए मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण की तारीख भी तय हो गई है। तारीख है 7 मई, यानी आज से ठीक 2 दिन बाद गुरुवार को सम्राट कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है और पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में इसे लेकर भव्य तैयारी भी शुरू हो चुकी है। नए मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि 3 मंच होंगे। एक मंच जो होगा जिसमें मुख्य रूप से जो बड़े चेहरे होंगे, बड़े नेतृत्वकर्ता जो हैं वो रहेंगे। दूसरे पे जो तमाम विधायक जो हैं और तमाम जो एमएलसी हैं और अन्य गणमान्य लोग जो रहेंगे वो दूसरे मंच पर रहेंगे। जबकि तीसरा एक मंच जो बन रहा है वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए है। एक तरफ जहां गांधी मैदान में बड़ी तैयारी की जा रही है, वहीं पटना बीजेपी दफ्तर में भी मंगलवार दोपहर को पहले पार्टी नेताओं की बड़ी बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया भी मौजूद रहे। इस बैठक में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर कई तरह की रणनीति बनाई गई है। 7 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इसमें बिहार एनडीए के सभी नेता, केंद्रीय मंत्री, साथ में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस मंत्रिमंडल विस्तार में रहने वाले हैं। खबर है कि बीजेपी और जेडीयू दोनों दलों से मंत्रियों की संख्या बराबर बराबर होगी। दोनों ही दल से 16-16 मंत्री बनाए जाएंगे, जिसमें बीजेपी कोटे से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जेडीयू कोटे से मौजूदा दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल हैं। वहीं गठबंधन के अन्य 3 सहयोगी दलों को 4 मंत्री पद मिलेंगे। यानी मंत्रिमंडल का फॉर्मूला पिछली सरकार वाला ही होगा, जिसकी तस्दीक चिराग पासवान भी कर रहे हैं। जो फॉर्मूला पिछली बार था उसमें बदलाव के कोई कारण मुझे दिखाई नहीं देते। जातीय समीकरण के अनुसार मंत्रिमंडल में 1 या 2 नाम बदले भी जा सकते हैं। किसको रखना है न रखना है ये हमने बात नहीं कही है, सब उन्हीं पर छोड़ दिया है कि जो आपको उचित बुझाए वो करें। 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने और उनके साथ 2 डिप्टी सीएम विजय चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव ने शपथ ली थी। और अब 22 दिन बाद कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। माना जा रहा है कि सम्राट कैबिनेट में पुराने और कुछ नए चेहरों को मौका मिल सकता है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, शैलेंद्र कुमार, धर्मेंद्र कुमार और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो चलिए फटाफट से आज के सवालों पर आते हैं। सवाल है कि नया मंत्रिमंडल कितना नया होगा। सवाल यह भी है कि नए मंत्रिमंडल का फॉर्मूला क्या होगा। सवाल यह भी पूछेंगे कि हम आरएलएम और एलजेपी रामविलास को बीजेपी किस तरह से साधेगी, किस तरह से संतुष्ट करेगी। सवाल यह भी पूछा जाएगा कि सम्राट मंत्रिमंडल में कितने युवा होंगे और पुराने अनुभवियों को क्या मौका दिया जाएगा इस बार भी। यह भी अपने आप में सवाल है।